किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी मामले को लेकर के किसानों में जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सोमवार को सीकर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ मुजफ्फरनगर में हुई अभद्र घटना के विरोध में किया गया है। बता दें कि किसानों ने पहले ढाका भवन से कलेक्ट्रेट भवन तक यह आक्रोश रैली निकाली है। यहाँ पर आपको याद दिला दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के जो सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया जाए, यानी कि सिंधु नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान जाने से रोक दिया जाए। इसको लेकर के राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने बयान दिया था और ये कहा था कि सिंधु जल समझौता रद्द किया जाना सही नहीं है, जिसके बाद राकेश टिकैत भी अपने भाई नरेश टिकैत के समर्थन में आ गए थे और उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर के आम जनता के बीच राकेश टिकैत की जमकर फजीहत हो गई थी। तमाम लोग जो हैं नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को गद्दार बता रहे थे और कह रहे थे कि आखिर इस तरीके की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं, सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने को लेकर के वो पाकिस्तान का समर्थन कैसे कर सकते हैं। हालांकि बाद में नरेश टिकैत ने अपने इस बयान से माफी मांगी थी और उनका कहना था कि मेरा बोलने का मतलब कुछ और था, लेकिन मीडिया में से कुछ और चला दिया गया। आपको बता दें कि इसी बयान को लेकर के जनता में राकेश टिकैत के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिला था और ऐसे ही जब उन्होंने एक रैली को संबोधित किया तो वहां पर मंच में काफी ज्यादा धक्का मुक्की हो गई और इसी धक्का मुक्की के दौरान राकेश टिकैत की पगड़ी को लेकर के भी बवाल हो गया। हालांकि बाद में उनकी पगड़ी को संभाल लिया गया और पुलिस उनको एक सेफ जगह ले गई थी, लेकिन इसी बात से बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि किसान जो है वो पूरी तरीके से गुस्से में नजर आ रहे हैं और राकेश टिकैत के समर्थन में जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। इससे पहले भी महापंचायत का ऐलान किया गया था, बाकायदा नरेश टिकैत की ओर से यह महापंचायत बुलाई गई थी और इस महापंचायत के दौरान किसान नेता राहुल बेदी ने काफी ज्यादा विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हुए काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और यह कहा था कि मात्र 10 मिनट दे दीजिए, यहां पर लाशें बिछ जाएंगी और हम किसी से डरते नहीं हैं। ताकि पुलिस ने फौरन इस बयान को संज्ञान में लिया, राहुल बेदी की शिनाख्त की गई और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के 4 धाराओं में यूपी पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से देखने को मिला था कि राकेश टिकैत के साथ जिस शख्स ने धक्का मुक्की की थी उसका नाम भी सामने आया, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया, उसका नाम सौरभ बताया गया और इस शख्स का यह कहना था कि वो राकेश टिकैत के पास गया था, धक्का मुक्की हुई और अचानक से उसका हाथ पगड़ी पर चला गया, झंडा जो है उनकी पगड़ी पर लग गया, लेकिन इससे अगर किसी की भावनाओं को आहत पहुंचा हो तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। यानी कि जिस शख्स ने राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की की थी और उनकी पगड़ी पर आंच आई थी तो वो शख्स, पुलिस जब उसने दबोच लिया तो वो शख्स फौरन यह कहने लगा कि मैं इस घटना के लिए माफी मांगता हूं। दरअसल आपको बता दें जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों की लंबित मांगों को पूरा करने और मुजफ्फरनगर की घटना के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। ऐसे में जो महापंचायत का ऐलान नरेश टिकैत की ओर से किया गया था, इसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं, इसको लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। वहाँ अपनी श्रद्धांजलि दे दी, राष्ट्रगान करवा दिया और अधिकारी को यहाँ से कह दिया भाई जो आदमी हरकत कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ सार्वजनिक मीटिंग बुलाई और उसमें भेदभाव कर रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार चलो करें ना, किसी को निर्दोष को ना करो, लेकिन अपना करें। उनको एहसास होना चाहिए कि ये चीजें गलत है, नहीं करनी चाहिए। और भी फैसले लिए गए इसके अलावा कार्रवाई के अलावा तो अपने संगठन पे ध्यान दो, अपने संगठन पे काम करो और जो कश्मीर वाली घटना हुई उसमें सरकार टाइट फैसले ले। पूरा देश का किसान, नौजवान, मजदूर सब साथ में है, सरकार टाइट फैसले ले।
इस बीच में मसला आया कि जो गृह मंत्री है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, आदमी के अपने विचार है। भाई बड़ी घटना होगी तो पहले होता था कि बड़ी कोई घटना होगी, रेल में होगी, उसमें होगी तो इस्तीफा देते थे। आपको क्या लगता है इस्तीफा तो कौन लग रहा है? कुर्सी कौन छोड़ रहा है? आजकल तो कलयुग है भाई, कुर्सी कोई नहीं छोड़ रहा है। मांग तो कर सकते हैं? नहीं चलो कह दिया वहां से, सबके अपने विचार। इससे टाइट फैसला और क्या होगा कि पानी रोक दिया है पाकिस्तान का। हाँ नहीं ठीक है, हमने भी कहा कहाँ और रोकना बताओ, मिट्टी लेकर चलेंगे। ये टाइट फैसला है, ठीक है। बड़ी आसानी से किसी को भी गद्दार कह दिया जा रहा है। नारेबाजी जो अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में कुछ साल पहले लगाई थी, अब वो वेस्ट यूपी तक चल कर आ गई। आज आज चल जा भाई, जिसका राज हो कुछ ही कह, कार्रवाई करे सरकार, टाइट कार्रवाई करे। लोगों को ये लगता है कि सरकार टाइट फैसला लेगी और वो चाहती है कि एक बार उसकी तरफ वो अटैक करे। जनता तो ये चाहती है। अब वो सिचुएशन क्या है, क्या स्थिति हो सकती है। कल मोदी जी ने केरल में कहा तो था कि विपक्ष की आज नींद हराम हो जाएगी, मैं ऐसा भाषण दूंगा ये मंच को देखकर। चलो वो ऐसे हमले वो तो पॉलिटिकल वे हैं, अपनी स्पीच में देते रहना चाहिए सब। विपक्ष वालों को भी अपना काम करता रहना चाह और सरकार भी अपना सरकार बातों से काम चला रही है, अभी एक्शन क्या पता क्या है। जिन युवाओं के जो है माइंड को जो है कैप्चर कर दिया है कि शिक्षा पर और रोजगार पर जो है बात न करके हिंदू मुसलमान पर बात हो रही है, उन युवाओं के बारे में आप जो है क्या सोचते हैं? जो है अभी तो ये ऐसे ही चलेगा, कब तक चलेगा अब पता नहीं भाई। अभी तो बाण पे है, जो युवा है वो उसी की तरफ जा रहा, धर्मवाद पे, जातिवाद पे उस पर जा रहा, बेरोजगारी पे, नौकरी पे, इस पर कम जा रहा। उस पर भी ध्यान देना चाहिए उनको। ये देश को चलो रहे, सबका अपना काम है, जिसको जो ठीक लगे वो कह लो। ये देश में यही तो लोकतंत्र है, जो जिसको ठीक लगा वो कह रहा। तो सर अभद्रता करने वाले पे और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या अरे होगी बस, क्या कार्रवाई उनको होगी, एहसास हो गया उनको, हो क्या कार्रवाई। वे भी आंदोलनकारी, हम भी आंदोलनकारी, अपना काम करो वे भी। लेकिन उनका आंदोलन थोड़ा अलग ही तरह का दिखा। हाँ अलग तरह का दिखाई दे, उनका काम है, हमारा काम है। तो किसान का बड़ा दिल है, वो बड़ा दिल दरियाई दिखाई जा रहा है। अपना काम है सबके, सब अपने काम पर लग रहे हैं। अब भाई वे भी आंदोलनकारी है, हम भी आंदोलनकारी है। किसानों का देश का काम चल रहा और चलने पर उसे छोड़कर सम्मान के लिए सब पहुंचे, उनके लिए क्या कहना सब आगे उनका धन्यवाद है। जो किसान यहाँ पर आए उनका धन्यवाद है, और अपना खेत में काम करें। आपको बता दें, जिस तरीके से महापंचायत के दौरान किसान नेता राहुल बेदी का जो विवादित बयान था और खास तौर से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए ये कहा था कि 10 मिनट दे दो, सर कलम कर देंगे, लाशें बिछा देंगे। इस बयान को लेकर के काफी ज्यादा आपत्ति लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई और लोगों ने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर यह कहा कि आखिर ये कैसे किसान हो सकते हैं, ये कैसे किसान नेता हो सकते हैं। एक किसान का काम होता है कि वो अपनी जमीन पर खेती करे, अनाज उगाए ताकि जनता भूखी ना रहे, देशवासी भूखे ना रहे। लेकिन इस तरीके की महापंचायत का आयोजन करके आखिर ये जो बयानबाजी की जा रही है उसका मतलब क्या है? ये तो सीधे तौर पर सरकार को धमकी देने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत कि ऊपर हमला हुआ था, उनकी पगड़ी को लेकर के जितने भी बात हुई थी वो मामले सामने आए, तो इसको लेकर के खुद राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि ये जो उन पर हमला हुआ है या फिर उनकी पगड़ी के साथ इस तरीके की बदसलूकी की गई है, ये सीधे तौर पर उनकी साजिश, उनकी हत्या की साजिश का प्रयास है। इस तरीके के बयान भी राकेश टिकैत की ओर से दिए गए थे। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो जिस हिसाब से राकेश टिकैत बयानबाजी करते रहते हैं,
खास तौर से वो मोदी सरकार को लेकर के टारगेट करते रहते हैं। इसको लेकर के इतना ज्यादा आक्रोश, इतना ज्यादा बवाल तो नहीं देखने को मिला जब उन्होंने पाकिस्तान को लेकर के बयान दिया और खास तौर से सिंधु जल समझौते को लेकर के बयान दिया। उसके बाद देश की जनता में काफी ज्यादा गुस्सा राकेश टिकैत के खिलाफ देखने को मिला और इसी वजह से जो उस दिन सभा में हुआ राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की, ये इसी बयान के समर्थन का नतीजा था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।